इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि यदि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो म्यूचुअल फंड में तो उसका क्लासिफिकेशन या प्रेजेंटेशन कैसे होगा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में। अब बेसिकली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट दो टाइप के म्यूचुअल फंड में की जा सकती है। फर्स्ट होता है आपका ओपन एंडेड स्कीम, सेकंड होता है आपका क्लोज एंडेड स्कीम। बात करेंगे ओपन एंडेड स्कीम, मतलब यहाँ पे जो मैच्योरिटी होती है एट द ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टर होती है। दैट मीन्स आप एट एनी टाइम उसे मेच्योर कर सकते हो। अब ये फर्दर दो टाइप में हो सकता है, या तो ये डेप्ट ओरिएंटेड होगा या फिर ये होगा इक्विटी ओरिएंटेड। डेप्ट ओरिएंटेड हुआ तो आप इसे सीधा सीधा कैश इक्विवेलेंट क्लासिफाई करेंगे, बट इक्विटी ओरिएंटेड हुआ तो ये कैश इक्विवेलेंट नहीं होता है क्योंकि इक्विटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो सकती है। ओके, तो इस केस में आप इससे रिलेटेड कोई कैश फ्लो हो रहा है तो आप उसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्लासिफाई करेंगे। बात करेंगे अब सेकंड, जो कि हमारी क्लोज एंडेड स्कीम होती है, तो बेसिकली ये मैच्योरिटी पे ही आपको पैसा मिलता है इसका। तो इस केस में क्या होता है कि ये आइदर अगेन आपकी डेट ओरिएंटेड हो सकती है या फिर ये हो सकती है आपकी इक्विटी ओरिएंटेड। इक्विटी ओरिएंटेड हो गया तो अगेन ये कैश इक्विवेलेंट नहीं है, तो ये आपका चले जाएगा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में। बट आपको डेप्ट ओरिएंटेड में ध्यान रखना है कि उसका मैच्योरिटी कितना है। यदि आप डेट ऑफ एक्विजिशन या जिस दिन आप वो म्यूचुअल फंड बाय कर रहे हो उससे 3 मंथ के अंदर अंदर है तो आप इसे कैश इक्विवेलेंट क्लासीफाई करोगे। बट डेप्ट ओरिएंटेड स्कीम का यदि 3 मंथ से ज़्यादा का उसका मैच्योरिटी है तो वो अगेन आपका चले जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो इस तरीके से आप म्यूचुअल फंड में यदि इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसका प्रेजेंटेशन किया जाएगा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में।